अरे सोहन भाई, क्या आपको कुछ पता है? हमारे गांव की श्वेता औरत का बच्चा हमारे गांव से गायब हो गए। वे कैसे भाई? परसों तो मैं श्वेता औरत के बच्चे को मैं गांव के फील्ड पर देखे थे खेलते हुए। हाँ भाई, परसों ही हमारे जंगल वाले जो रोड है उसी जंगल से गायब हो गए हैं श्वेता के बच्चा। तो हम लोग का कुछ करना होगा भाई, नहीं तो आज एक बच्चा गायब हुए हैं, कल और एक बच्चा गायब हो जाए। इसके लिए गांव के सरपंच के पास हम लोग का जाना होगा और यह बात गांव के सरपंच तक पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, आज शाम को कुछ गांव लोगों के साथ सरपंच जी के घर मिलते हैं। तब सोहन मोहन बात करने के बाद वहां से अपने घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद मोहन अपने बच्चों से कहता है, सुनो बाबू लोग, तुम लोग कहीं खेलने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि श्वेता के बेटे हमारे जो बगल वाले जंगल का जो रोड है वहां से उसका बेटा गायब हो गया है और नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं खेलने के लिए तुम लोगों को नहीं जाना है और घर में ही रहना है। ठीक है पिताजी, हम और दीदी कहीं नहीं खेलने के लिए जाएंगे और दिन भर घर में ही रहेंगे और घर में ही खेलेंगे पिताजी। तब मोहन अपने दोनों बच्चों को समझाकर सरपंच जी के घर जाने लगते हैं। सरपंच जी के घर पर कुछ गांव लोगों और मोहन पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मोहन सरपंच जी से कहता है, सुनिए सरपंच जी, श्वेता औरत का बच्चा हमारे गांव के रोड वाली जो जंगल है उस जंगल वाली रोड से श्वेता औरत का बच्चा गायब हो गया है। उसका बच्चा को हम लोग को खोज के लाना होगा। लेकिन मोहन, श्वेता औरत के बच्चा उस जंगल वाली रोड में क्या करने गया था और वहां से गायब कैसे हो गया? वही तो बात का पता लगाना है सरपंच जी, कि श्वेता औरत के लड़का उस जंगल वाली रोड में क्या करने गया था और कैसे गायब हो गया। लेकिन ये सारा बता कौन बताएगा? श्वेता औरत नहीं बताएगा कि आपके लड़के कैसे गायब हुआ। लेकिन ये बात पूछने के लिए श्वेता औरत के घर जाना होगा, वहाँ जाके पूछना होगा कि आपके लड़के कैसे गायब हो गया। हाँ सोहन, तुम सही कह रहे हो। हम लोगों को श्वेता के घर जाके पता लगाना होगा कि उसका बच्चा कैसे गायब हो गया। हाँ सरपंच जी, आज एक बच्चा गायब हुआ, कल एक बच्चा और गायब हो जा। इसके लिए हम लोगों को पता लगाना होगा और हम लोगों को श्वेता औरत के घर जाना होगा और घर जाके उससे बात करना होगा। तब गांव के लोग और सरपंच सुविता के घर जाने लगते हैं। सुविता का घर पहुंचने के बाद सुविता उदास होकर बैठी रहती है। तो सरपंच सुविता से पूछता है, बताओ श्वेता, तुम्हारे बच्चे कैसे गायब हो गया? उस जंगल वाली रोड में क्या करने गया था जिसके कारण तुम्हारे बच्चा वहां से गायब हो गया? का कहे सरपंच जी, जब हमारे बेटा घर में था तो हमसे कह रहा था कि मम्मी मैं खेलने के लिए जाऊं रोड तने, तो मैंने कहा ठीक है बेटा तुम चल जाओ, खेल के जल्द ही आ जाना। तब शाम हो गया और मैं उसका इंतजार करने लगे, लेकिन घर में नहीं आया और मैं घबराने लगा। तब मैं रोड तरफ जाकर देखा तो रोहन भैया के माँ आ रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि माँ जी हमारे इधर बेटा के देखे हैं? तो उसकी रोहन की माँ ने कहा, हाँ श्वेता, तुम्हारे मैंने बेटे के देखे हैं, इस जंगल की रोड की तरफ जा रहा था। तो मैं जंगल की रोड की तरफ कुछ दूर तक गए, लेकिन हमारे बेटे नहीं मिला। तो मैंने वापस लौट के आए और गांव लोगों को मैंने कहने लगे कि ऐसा ऐसा बात है। ठीक है श्वेता, टेंशन मत लो। कल मैं, मोहन, सोहन कल जाके देखेंगे श्वेता, तुम्हारे बच्चा मिल जाएगा और तुरंत तुम्हारे बेटा के मैं लेके आऊँगा तुम्हारे घर। श्वेता टेंशन मत लो, उदास होकर मत बैठो। मैं उदास कैसे न बैठूं सरपंच जी, हमारा जो एक बेटा था हमारा बेटा भुला गया। ठीक है श्वेता, अब हम लोग जा रहे हैं, उदास मत बैठो। तब सुविता को समझाकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब मोहन के बेटे अपने घर में रात को सो रहा होता। तब उसका अचानक नींद टूट जाता है और उठ के पलंग पर बैठ जाता है और उसे अजीब सा लग रहा था।
तब मोहन के बेटा गोलू बिना किसी के कहे बाहर चले जाता है। बाहर जाकर गोलू देखता कि रोहन चाचा की माँ आ रही होती, तो रोहन की माँ गोलू तक पहुंचकर गोलू से पूछता है। अरे गोलू बेटा, इतना रात को बाहर निकल के अकेले क्या कर रहे हो? पापा घर में नहीं है? नहीं दादी, पापा घर में सोया हुआ है, लेकिन मैंने टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल गए। मैंने टॉयलेट कर लिया, अब मैं चल जाऊंगा घर और सो जाऊंगा। नहीं बेटा गोलू, अकेले नहीं निकलना चाहिए। जब उठा था तो पापा के साथ में लेके उठना चाहिए ना। आज के बाद अकेले नहीं निकलना। ठीक है दादी, आज के बाद हम नहीं अकेले उठेंगे। मुझे जोर से टॉयलेट लग गया था, जिसके कारण मैंने उठ के बाहर निकल गए थे। आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा दादी। तब सुबह हो जाता है और मोहन घर में देखता है तो उसका गोलू बेटा घर में नहीं रहता है। तब मोहन अपने पिंकू बेटी से कहता है। अरे पिंकू बेटा, बाबू नहीं है, बाबू कहाँ गया? बाबू हम लोग के साथ सोया था, लेकिन है नहीं बेड पे, कहाँ चला गया? हाँ पापा, बाबू हम लोग के साथ सोया हुआ था, लेकिन नहीं है बाबू, कि बाहर चल गया है। जाके देखिए पापा। ठीक है बेटा, मैं बाहर जाके देखता हूँ। तब मोहन बाहर जाता है और बाहर जाकर देखता है तो भी उसका बेटा गोलू नहीं रहता है। अरे हमारा गोलू बेटा बाहर भी नहीं है, कि गांव की रोड की तरफ चला गया। चलो मैं उधर जाके भी देखता हूँ। तब मोहन गांव की रोड की तरफ जाता है। तब सोहन मिलता। तब मोहन सोहन से पूछता। सोहन भाई, इधर हमारा गोलू बेटा के देखे हैं? नहीं मोहन भाई, मैं तुम्हारे इधर गोलू बेटा को नहीं देखे हैं। आपका गोलू बेटा कहाँ गया मोहन भाई? कहाँ कहें सोहन भाई, कल मैं अपने बेटे बच्चे के साथ एक पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह उठ के देख रहे हैं तो हमारा गोलू बेटा पलंग पर नहीं सोया हुआ था और किधर गया। मुझे बहुत चिंतित हो रहा है भाई। आप कह रहे हैं इधर भी नहीं आया, लेकिन कहाँ गया? इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ी हो रहा है मोहन भाई। 2 दिन पहले श्वेता के बच्चा गायब हो गया, अबरी आपका बच्चा गायब हो गया। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मोहन भाई। चलो मैं गांव की तरफ देख लेते हैं, यदि गांव की तरफ हो तो उधर मिल जाता है, तो चलो देख लेते हैं। तब सोहन और मोहन गांव की तरफ जाने लगते हैं। गांव की तरफ जाते जाते रोहन मिल जाता है, तो रोहन कहता है। कहाँ सोहन और मोहन भाई, इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो आप लोग? तब सोहन मोहन की सारी बात बताने लगता है। सोहन सारी बात बताने के बाद रोहन कहता है। ऐसा बात है सोहन भाई, हम लोगों के गांव में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ी हो रहा है। आज रात की हमारी माँ 12 बजे रात की बाहर जा रही थी, जो मैंने अपने खुली आंखों से देखा था भाई। हमको लग रहा है कि हम लोगों के गांव में कोई तो अदृश्य शक्तियाँ आ गया है, जो हम लोग को छिप छिप का वार कर रहा है। इसका हम लोग का समस्या का हल करना होगा, नहीं तो ये गांव के लिए बहुत खतरा बन सकता है। तब मोहन कहता है। तुम्हारी माँ 12 बजे रात के निकले थे रोहन भाई, तो हम लोगों को गांव में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी हो रहा है। कोई अदृश्य शक्तियाँ हम लोग के गांव में आ गया है, जो छिप छिप के वार कर रहा है हम लोग के पास। इसका मतलब मेरा बेटा भी आज रात से ही गायब है। हम लोगों को गांव वालों को मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा रोहन भाई। इसके लिए सबसे पहले सरपंच जी के पास जाते हैं रोहन भाई, और सरपंच जी क्या कहते हैं, यदि सरपंच जी पंडित जी के पास जाने के लिए कहता है तो वहाँ जाके पंडित जी से हम अपने गांव की सारी बात बताएंगे। यदि कुछ अदृश्य शक्तियाँ का प्रभाव रहेगा तो हमारा बच्चे भी लौट के आ सकता है भाई। हाँ मोहन भाई, आप सही कह रहे हो। इसके लिए सबसे पहले आप सरपंच जी के पास जाइए और वहाँ जाके उससे पूछिए। तब मोहन सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सारी बात सरपंच जी को बताने लगता है। मोहन की सारी बात बताने के बाद सरपंच जी कहता है। तो ठीक है मोहन, गांव में इस तरह का हल्ला है, तो चलो पंडित बाबा के पास कुछ गांव लोगों के साथ
तो ठीक है सरपंच जी, चलिए कुछ गांव लोगों के साथ पंडित बाबा के पास। तब मोहन सोहन सरपंच गांव के लोग जोहन पंडित बाबा के पास जाते हैं। मोहन जोहन पंडित बाबा से कहता है, जोहन बाबा, हमारे गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या कोई अदृश्य शक्तियाँ है क्या बाबा? हमारे गांव के ऊपर विचार करिए बाबा। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारे गांव के ऊपर विचार करता हूँ। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा वैसे वैसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जोहन बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और सारी कहानी कहने लगते हैं। तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा संकट हो रहा है बच्चे। तुम्हारे गांव के स्वीता औरत जिसके बच्चे तुम्हारे जंगल की एक रोड था, उस जंगल की रोड में वे बच्चा जा रहे थे। तभी उस जंगल की रोड से एक चुड़ैल आ रही थी। तब वे चुड़ैल ने स्वीता को बच्चे को पकड़ लिया। तभी तुम्हारे गांव से एक बूढ़ी आ रही थी। तब स्वीता को बच्चे के पकड़ते हुए देख लिया था। तब चुड़ैल ने उस बूढ़ी को अपने बस में कर लिया था। जो बूढ़ी का बेटा यहाँ पे मौजूद है। तब उस बूढ़ी को बस में करने के बाद दो बच्चे के आव पकड़ने के लिए उस बूढ़ी को गांव भेज दिया, जिसमें रात को मोहन के बेटे को पकड़कर वे बूढ़ी अपने साथ लेके चला गया। जो उस जंगल में एक गुफा है, उसी गुफा में दोनों बच्चे को पकड़कर वे चुड़ैल रख ले है। एक बच्चे आव पकड़ने की तलाश में उस बूढ़ी को गांव में भेज दिया गया। एक बच्चा आव पकड़ के लेके जाएगा। तब वे चुड़ैल तीन बच्चों को एक साथ शिकार करता है और तीनों बचा के खा जाएगा। तो इसका जल्दी उपाय करिए बाबा, ताकि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत से हमारे गांव आ जाए। तो ठीक है, हम लोग को जंगल के गुफा में जाना होगा, लेकिन हम लोग के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति जाएगा। तो जोहन बाबा के साथ मोहन और सोहन चला जाता है। जंगल की गुफा पर पहुंचने के बाद जोहन बाबा कहता है, यही वह गुफा है जिसमें तुम्हारे बच्चे को चुड़ैल अंदर रखा है। चलो अंदर जाके देखते हैं। अंदर जाके देखता है तो दोनों बच्चों को चुड़ैल पकड़ के रख ले रहता है। तो जोहन बाबा कहता है, ए चुड़ैल, दोनों बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा लहरा दूंगा। ये दोनों मेरे शिकार है पंडित, मैं इसे खाऊंगा। जे करना है वो कर लो पंडित। तब जोहन बाबा दोनों हाथों को ऊपर करके आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है और फिर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाता है। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे। और उसका अंत हो जाता है और गांव लोगों को बच्चा मिल जाता है।